हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम विजन। मेरा नाम है मेघा और आज हम जानेंगे रीजनिंग के टॉपिक कैलेंडर से रिलेटेड नया क्वेश्चन। काल्पनिक तिथियों पर आधारित प्रश्नों को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो इस काल्पनिक तिथियों में प्रश्न बनते हैं, हमें कोई वर्ष दिया होगा, उसके बेस पे हमें दूसरे वर्ष का दिन ज्ञात करना होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसमें एग्जामिनर क्या करता है, जो पहला वर्ष होता है उसमें जो दिन दिया होता है उसको वो चेंज करके रखता है, या तो वो दिन हमारे कैलेंडर से आगे होगा या पीछे व्यवस्थित होगा। तो सबसे पहले हमें इस दिन को ना देखते हुए इस दिन का वास्तविक दिन याद करेंगे। तो 3 जनवरी 1997 को कौन सा दिन, वास्तविक दिन कौन सा था। तो सबसे पहले हमें, पिछले वीडियो में हमने देखा था फॉर्मूला, सबसे पहले हमें डेट रखनी होती, फिर जनवरी का कोड कितना होगा 1, फिर हमें ईयर रखना होता, मतलब लास्ट के 2 डिजिट 97, फिर इसमें 4 से डिवाइड करना होता है। जब 4 से डिवाइड करेंगे 97 में, तो जो भागफल मिलेगा, तो भागफल यहाँ पे कितना होगा 24 रखेंगे। फिर यहाँ पे हम सेंचुरी कोड रखते हैं, तो सेंचुरी हमारी कितनी है 1900। 1900 में हम 400 से भाग देंगे, तो 4 चुको 1600 हो जाएगा। यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचेगा हमारा 300। जो हमारा रिमाइंडर 300 आता है, तो हम अपना कोड कितना रखते सेंचुरी का 0। फिर यहाँ पे हमें 7 से डिवाइड करना होता है, तो 7 से डिवाइड करेंगे 7 या 21, 3 रिमाइंडर बचा यहाँ पे, 7 एकम 7, रिमाइंडर 6 बचेगा, 6 1 7, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा टोटल कितना आएगा यहाँ पे 6 रिमाइंड, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6। और 6 कोड होता है शुक्रवार का, शुक्रवार। तो यहाँ पे दिन कौन सा दिया था, बुधवार। तो बुधवार हमारा काल्पनिक दिन था, काल्पनिक दिन बुधवार। और वास्तविक दिन कौन सा निकला हमारा, शुक्रवार। तो यहाँ से हम हमेशा वास्तविक दिन से काल्पनिक दिन की ओर चलेंगे। तो बुधवार का कोड कितना होता है 4 और शुक्रवार का कोड होता है 6, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया 2 का। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा वर्ष लेंगे, 27 नवंबर 2026 को कौन सा दिन। तो सबसे पहले हमें डेट रखनी होती है, मंथ, नवंबर का कोड कितना होता है 4। फिर यहाँ पे हमें ईयर रखना होता है, 26 आ जाएगा, लास्ट 2 डिजिट ईयर में कंक्लूड होते हैं। फिर यहाँ पे हम 26 में 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 24 होगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो हमें यहाँ पे कितना भागफल लेना होता है, तो 6 पुट करेंगे। फिर इसके बाद हम सेंचुरी देखते हैं, तो सेंचुरी हमारी 2000 होगी, 2000 में 400 से भाग करेंगे, तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 होता है तो हम कोड कितना लेते हैं सेंचुरी का 6। फिर यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे जब 7 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 6। ये सारे रिमाइंडर ही लिख रहे हैं ऊपर। 7 या 21 होगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 5। 6 4 कितना होगा 10, तो यहाँ पे इन दोनों को कट करके रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो 5 3 8 हो जाएगा, तो इन दोनों को कट करके हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा। 6 और 1 7 हो जाएंगे, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा। तो हमारा जो रिमाइंडर, फाइनल रिमाइंडर होगा वो 6 होगा। 6 कोड किसका होता है, शुक्रवार का। तो ये हमारा कैसा है, वास्तविक दिन। वास्तविक दिन क्या है, शुक्रवार। तो हमें काल्पनिक दिन इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग अपना दिन फाइंड करना था, इसलिए हम यहाँ पे काल्पनिक दिन की ओर चलेंगे। तो यहाँ पे जितने का डिफरेंस होगा वही डिफरेंस हम यहाँ पे लेंगे। तो शुक्रवार में
2 दिन कम कर देंगे तो हमारा कौन सा दिन निकल के आएगा? बुधवार निकल के आएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन था? तो गणतंत्र दिवस हम कब मनाते? 26 जनवरी। तो 26 जनवरी 1980 को कौन सा दिन था? शनिवार था। ये हमारा क्या है? काल्पनिक दिन। और हमें फाइंड क्या करना? वास्तविक दिन। मतलब 26 जनवरी 1980 को ओरिजिनल दिन कौन सा था? वास्तव में वहां पे दिन था कौन सा? शनिवार ही था या और कोई दिन था? वास्तविक दिन। तो सबसे पहले हमें क्या डेट पुट करनी होती है? डेट। जनवरी का कोड कितना होगा? यहाँ पे ये क्या है? हमारा लीप ईयर है। इसमें 80 में 4 से डिवाइड करेंगे हम। 800 कैंसिल हो जाएगा। और लीप ईयर में जो जनवरी का कोड होता है वो कितना होता है? 0। फिर इसमें हमें लेना होता है लास्ट के 2 डिजिट। लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन होगा उसको रखेंगे 20। फिर यहाँ पे हमारी सेंचुरी कितनी है? 1900। और 1900 सेंचुरी होती है तो हमारा जो रिमाइंडर बचता है वो कितना निकलता है? 300। और जब हमारा रिमाइंडर 300 आता है तो हम सेंचुरी कोड कितना लेते हैं? 0। फिर इसमें हमें 7 से डिवाइड करना होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पिछले वाले वीडियो में बताए हैं कि किस तरीके से कोई वर्ष दिया होगा तो उसका हम दिन किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो हम 7 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 7 या 21 होगा। और हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। और जब हम इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 बन जाए 7 और 10 हो जाएगा। फिर कितना हमारा रिमाइंडर होगा? 3 रिमाइंडर बचेगा। फिर यहाँ पे देखो 5 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना? 8 बनेगा। और 8 में 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो ये 20 प्लस 1 21 हो जाएगा। जब हम 21 में 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा? 0। और जब हमारा रिमाइंडर 0 होता है तो उस दिन हमारा कोड क्या होता है? शनिवार होता है। ठीक है, तो हमारा जो वास्तविक दिन निकल के आया वो क्या आया? शनिवार। मतलब यहाँ पे जो हमारा दिन लिया है वो क्या एकदम ओरिजिनल दिन ही रखा है उन्होंने। तो हम यहाँ पे देखेंगे उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया होगा? स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है तो इसलिए 15 अगस्त। और यहाँ पे उसी वर्ष की बात की गई है तो यहाँ पे हम 1980 लेंगे। तो हम यहाँ पे इसका भी दिन निकालेंगे तो 15। फिर यहाँ पे अगस्त का कोड कितना होता है? 3 होता है। लास्ट के 2 डिजिट 80। फिर यहाँ पे ये सबको सेम रख देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे जो हमारा वर्ष है वो सेम ही है। 80 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 रिमाइंडर निकलेगा। और सेंचुरी 1900 है तो 1900 सेंचुरी में जब हम भाग देंगे तो 400 से भाग देंगे तो 300 शेषफल बचेगा। और 300 शेषफल आता है तो हमारा कोड कितना होता है? 0। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14 1 रिमाइंडर बचा। और 80 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। 3 3 6 और 1 तो यहाँ पे सब कुछ कैंसिल होकर हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। फिर यहाँ पे इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा 6 रिमाइंडर बचेगा। जो हमारा रिमाइंडर कितना आया? 6। और 6 कोड किस दिन का होता है? शुक्रवार का। तो यहाँ पे हमारा दिन क्या निकल के आया? शुक्रवार। यहाँ पे हमारा रेफरेंस हम हमेशा वास्तविक दिन से काल्पनिक दिन की ओर चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस है वो कितने का है? 0 दिन का है। तो इसलिए हम यहाँ पे आएंगे काल्पनिक दिन पे तो हमारा जो डिफरेंस रखना होगा 0 का रखना होगा। जब 0 का डिफरेंस देखेंगे तो हमारा जो दिन निकल के आएगा वो क्या होगा? शुक्रवार। तो हमारा
स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को मनाया गया। इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद ये सब कुछ इजी सा हो जाएगा, क्योंकि आप अपने माइंड में ही कैलकुलेशन करेंगे तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे।